हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज सीखेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक, रोम्बस। देखिए, रोम्बस के बारे में मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई। इस टाइप से होती है आकृति। तो इसके पहले पॉइंट, भाई इसका पहला पॉइंट लिखिए, रोम्बस की सभी भुजा। भैया ये आर जो है ना, आर को मैंने रोम्बस बोल दिया। रोम्बस की सभी भुजा या साइड इक्वल होती है, ठीक है, यानी समान होती है। जैसे ए बी इक्वल बी सी इक्वल डी सी इक्वल ए डी, या इन सभी के बराबर ए, यानी भुजा को अगर ए रखते हैं तो ये भी ए, ये भी ए भी ए और ये भी ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके विकर्ण, रोम्बस के विकर्ण या डायगोनल इक्वल नहीं होते। यानी ये जो डायगोनल डाले हैं ना अपन ने, ए सी नॉट इक्वल डीबी के। क्यों नहीं होते, ये चीज समझिए। तीसरा पॉइंट, रोम्बस के आमने सामने के एंगल, ये जो आमने सामने के जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला इक्वल होते हैं। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। जैसे एंगल डी बराबर एंगल बी और एंगल ए बराबर एंगल सी, ठीक है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती है भाई इक्वल है। दोनों लाइनें पैरेलल है, इनके बीच के एंगल जो भी बनते हैं वो 180 के एंगल बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। रोम्बस के विकर्ण एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं मेरे भाई। रोम्बस के जो विकर्ण है ना, ये वाले विकर्ण एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इसके बारे में समझा रहा हूं भाई कैसे क्या होता है। आप पहले ये पॉइंट उतारे। तो दोस्तों, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए आप, डी ए बी, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ये दोनों क्या है, ये देखिए जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो ये एंगल भी इक्वल होगा और ये एंगल भी इक्वल होगा। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाई है तो ये भी वाई है, ये वाई है तो ये भी वाई है। आई बात समझ में? ठीक। अब ये जो पूरा है ना, 2x जमा में 2y बराबर 180 के होंगे। क्यों? दोनों लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन के बीच जो भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 का होता है। तो x और y का सम कितना होगा, 90 डिग्री का। यानी ये जो x और y है इनका सम 90 डिग्री का। तो यहां जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो आप एक और पॉइंट नोट कीजिए कि
रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में कि 90 डिग्री पर क्यों काटते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, इसके विकर्ण रोम्बस के विकर्ण समद्विभाजक भी होते हैं। जैसे ये वाला इसके इक्वल, यानी ये ओ पर काट रहे हैं, एओ इक्वल है ओसी के और डीओ इक्वल है ओबी के। उतारे मेरे दोस्त, बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट है, उतारे। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। क्यों काटते हैं मेरे भाई, एक दूसरे को समद्विभाजित क्यों करते हैं। देखिए ये पॉइंट, ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, ये भी ए साइड और ये भी ए साइड, ये 90 का, ये 90 का। ठीक है मेरे भाई, ये वाई है, इसमें ये वाई है, ये एक्स है, इसमें ये एक्स है। या तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये जो साइड होगी ना एओ, उसके बराबर क्या होगा ओसी, और यहां कितना डी, डीओ जो होगा उसके बराबर क्या होगा ओबी। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। देखिए भाई, रोम्बस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति क्या होगी। देखिए भाई, ये रोम्बस है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने ऐसे मिला दिया। अब ये पी क्यू आर एस, ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बना है, ये आकृति क्या कहलाएगी। ये देखिए, देखिए यहां से यहां तक इसके ऊपर विकर्ण मिला है। ये जो ट्रायंगल लोगे आप, ये भुजाओं के मध्य बिंदु है, ये D1 है तो ये 1/2 होगा, ये भी D1/2 होगा, क्योंकि इधर से ये ट्रायंगल लोगे आप तो ये साइड आ गई D1/2, D1/2। इसी प्रकार यहां से इसको मिलाओगे तो ये D2/2 और ये भी D2/2 होगा। तो मेरे भाई, आमने सामने की भुजा समान है, या तो क्या बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है मेरे भाई, आयत बनता है। आयत के लिए सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, या क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये अगर मध्य बिंदु है तो ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल होगी, पैरेलल हुई तो ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90। क्यों, दो भुजाओं के बीच बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90, इसी प्रकार ये सभी 90 के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे तो ये एंगल 90 के हो गए। और आमने सामने की भुजाएं समान है और सभी एंगल 90 के हैं, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनता है मेरे भाई, आयत बनता है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं मेरे भाई रोम्बस के एरिया की। किस किस टाइप से इसका एरिया निकाला जाता है ये देख लेते हैं। देखिए भाई, पहली चीज एरिया किस किस टाइप से आएगा, ए इंटू एच, ए यानी आधार, एच यानी हाइट। दूसरा ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ए का मतलब भुजा। तीसरा
1/2 d1 इंटू d2, d1 यानी डायगोनल और d2 यानी डायगोनल। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई रोम्बस का एरिया पूरा 1 है तो ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। क्यों होगा? देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड एस नियम से हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इनके एरिया भी इक्वल होंगे। या एक और पार्ट्स में इसको बांट देते हैं इस प्रकार से, तो मेरे भाई ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये सारे कॉन्ग्रेंट है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर समचतुर्भुज के अंदर एक ट्रायंगल बना दे इस प्रकार से, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम बेस है तो हाफ होगा इस समचतुर्भुज के एरिया से। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अंदर कोई पॉइंट या बिंदु ओ हो, ओ यहां कोई पॉइंट ओ है, इन सभी को ऐसे मिला दिया, अब इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, तो मेरे भाई इक्वल क्या होता है? A1 इंटू जमा में A3, A यानी एरिया, A2 जमा में A4 के। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये 5 आ जाता है, ये 6 आ जाता है, ये 7 आ जाता है, हमसे ये पूछेगा ये कितना होगा, तो आप लिखोगे 5 + 7 और ये 6 + x, ये कितने आ गए मेरे भाई? देखिए 6 + 1 6 से 6 कैंसिल, 5 और 1 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, ये समचतुर्भुज है और एक इसका डायगोनल डाल दिया, इस पॉइंट से इसके मध्य बिंदु को यहां मिला दिया और इस पॉइंट के सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को यहां मिला दिया, ABCD। और ये जो साइड है ना, ये वाली साइड है, ये वाली साइडें सभी इक्वल होगी। AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है DC के, तीनों आपस में इक्वल होंगी। यानी ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, और पूरी कितनी आ गई? 9। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई इसके क्वेश्चंस, देखिए एक रोम्बस है, ABCD। ठीक है, इसके डायगोनल जो है ना वो दे रखे हैं, एक डायगोनल 24 है तो ये 12 है, ये भी 12 है। एक डायगोनल अगर 10 है तो ये 5 है, ये 5 है। हमसे साइड पूछिए, तो मेरे भाई आपको पता है, अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ये 5 ये 12 और ये इसकी साइड है, तो साइड है, आपको पता है रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें पाइथागोरस का यूज किया, 12 5 13, तो ये कितना आ गया? 13। क्यों? 5 12 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी 13 साइड आ गई इसकी, 13, ये भी 13, ये भी 13। क्यों? इसकी सभी साइडें इक्वल होती है। आई बात समझ में? नहीं आता तो पाइथागोरस का यूज कीजिए, 5 का स्क्वायर जमा में 12 का स्क्वायर जमा में साइड का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 25 और ये 144, इसको जोड़ेंगे 169, साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, ये कितना आ गया? 13। क्या आ गई साइड इसकी? 13 आ गई। आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायगोनल x दे रखा है,
तो ये हाफ होगा, और एक y दे रखा है, ये हाफ होगा। अब ये साइड पूछिए, तो मेरे भाई इसका स्क्वायर जमा में इस वाली साइड का स्क्वायर जमा में साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे। देखिए मेरे भाई 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 को कॉमन लिया तो रूट फोर में से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, यानी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर। ये आपका इस वाली साइड फाइंड होगी, तो इस वाले क्वेश्चन की साइड फाइंड होगी। ठीक है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन, एक रोम्बस है जिसकी एक साइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल 60% मोर देन द लेंथ ऑफ साइड। एक डायगोनल की जो साइड है वो क्या है, 60% अधिक है इसकी साइड से रोम्बस की। 60% अधिक का मतलब 160/100 काट दिया मेरे भाई, ये 3 बार, ये 2 बार, इसको काटा ये 8 बार, 8 दिया 24, यानी एक जो साइड है डायगोनल की वो कितनी है, 24, यानी D1 कितना है, 24, यानी ये 12 तो ये भी 12। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अब हमसे दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है, तो मेरे भाई ये x मान ले, ये भी x मान ले, वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे सामने, 12 और ये साइड x और ये 15। तो मेरे भाई कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144 जमा में x स्क्वायर, और ये जो साइड है ना, ये साइड ये इसके इक्वल आएगी 15 का स्क्वायर। तो मेरे भाई कितना आ गया, 144, ये x स्क्वायर, ये कितना आ गया 225, 15 का स्क्वायर। इसको उधर भेजोगे 225 माइनस 144 कितना बच गया, 1, और ये इधर से कैरी लिया मेरे भाई, 12 में से 4 गए 8। तो मेरे भाई स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो ये कितना बच गया, 9। ये भी 9 है, तो x बराबर कितनी आ गई, 9, ये 9 और ये 9, यानी D2 यानी डायगोनल 2 की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 18। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेरीमीटर दिया गया है रोम्बस का 120 मीटर। तो मेरे भाई रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, यानी 120 है तो ये कितना होगा, 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, 30 मीटर की लेंथ होगी। द डिफरेंट बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड इज 15, यानी इनका जो बीच का अंतर है ना, यानी जो इनकी हाइट है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रोम्बस, तो मेरे भाई क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 30 और हाइट कितनी है इसकी 15, तो कितना आ गया 450 मीटर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, एक रोम्बस है जिसकी साइड दे रखी है 28। ये मेरे भाई एक रोम्बस है, ये 28, ये 28, ये 28, ये 28, एक साइड 28 है तो सभी साइड 28 हो। वन एंगल 60 डिग्री का, यानी एक जो एंगल दे रखा है वो 60 का दे रखा है, तो मेरे भाई आमने सामने के 60 के होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। 60 60 120, आपको पता है पूरे का 360 होता है, तो 120 अगर जाएंगे तो 240, यानी ये 120 का और ये 120 का। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट डायगोनल। तो मेरे भाई सबसे लंबी डायगोनल की लंबाई बतानी, तो सबसे लंबी डायगोनल की लंबाई कैसे निकलेगी आपको पता होना चाहिए। जिस साइड के, ये एक ट्राइंगल है, मैंने प्रॉपर्टी बताई है, अगर ये एंगल 120 का है, जो अगर ट्राइंगल में जो भी एंगल सबसे ज्यादा होगा उसके सामने की साइड सबसे अधिक होगी, यानी ये जो एंगल है ना 120 का है तो इसके सामने की साइड सबसे अधिक होगी, यानी ये जो डायगोनल है ना इसकी लेंथ सबसे अधिक होगी ये वाले की, यानी ए बी की। हमें ए बी फाइंड करना है। तो मेरे भाई आपको पता है इसके डायगोनल क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 30 का ये भी 30 का। ठीक है मेरे भाई, और इधर से अगर ये डायगोनल डाल देता हूं तो ये 60 का और ये 60 का और ये 90 का। ठीक है,
तो मेरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखिए आप इस टाइप से। ठीक है, ये कितना है 60, ये 90, ये देखिए 90 के सामने 28 है और जस्ट इसके सामने 30 है और ये 30 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 60 के सामने वाली साइड, है ना, 60 के सामने वाली साइड चाहिए। देखिए यहां से देखिए ये वाली साइड चाहिए, यानी 60 के सामने ये वाली साइड। आई बात समझ में? आगे तो देखिए जब ये एल है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, ये 28 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। काट दिया मेरे भाई 14, इसको इधर इंटू किया तो एल बराबर कितना आ गया 14√2। तो मेरे भाई ये भी 14√3, तो मेरे भाई ये भी 14√3 और ये भी 14√3, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 28√3। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? आई, बस आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होना चाहिए था भाई, प्रॉपर्टी याद होती है तो सवाल आपका वहीं खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR एक एस एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है PQRS, PQR और S एक रोम्बस है। इसकी साइड 40 सेंटीमीटर, ये 40, तो मेरे भाई ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। ठीक है, PR ये डायगोनल है, तो मेरे भाई ये कितना है 64 है, तो मेरे भाई ये 32 और ये भी 32। ठीक है, 2S कितना है 8x + 8 है, तो मेरे भाई हाफ हाफ कितना होगा 4x + 4 होगा, ये भी 4x + 4 होगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है मेरे भाई, ये क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, मैंने आपको अभी बताया था इस टाइप से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें पाइथागोरस का यूज करते हैं मेरे भाई। 4x + 4 का स्क्वायर जमा में 32 का स्क्वायर इक्वल 40 का स्क्वायर। देखिए भाई उसको उधर भेजोगे -32 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ गया a² - b² आ गया, a + b a - b। फोर एक्स + 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 40 + 32 और ये 40 - 32। तो मेरे भाई यहां कितना आ गया, देखिए आप देखोगे ये 72 आ गया और ये कितना आ गया 8 आ गया। स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो मेरे भाई 8 में 72 होते हैं, एक तो 8 बाहर आ गया। मैं यहां सोल्व कर देता हूं। देखिए 4x + 4 बराबर कितना आ गया रूट से, एक तो 8 बाहर आ गया, एक 9 का 3 बाहर आ गया, ये कितने हो गए 24 हो गए। तो 4 उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा, 24 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से काट दिया मेरे भाई 5। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई पेपर में। एक और देखिए अगला क्वेश्चन, एक रोम्बस है ABCD, ठीक है, जिसमें ADB हमारे पास 50 है, हमें फाइंड करना है DCB, ये वाला है। देखिए भाई ये 50 तो ये 50 और ये भी 50 और ये भी 50। आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एंगल बाइसेक्टर होते हैं और आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। 100 और 100 200
और 360 का पूरा होता है 200 माइनस करेंगे मेरे भाई 160, तो ये कितना 80 का और ये भी 80 का, ये 80 डिग्री ये भी 80 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें D1 और D2 डायगोनल दे रखे हैं, D1 और D2 दे रखा है मेरे भाई, क्या क्या है 12, तो मेरे भाई ये 6 और ये 6, ये 8 और ये भी 8। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द, मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट ऑफ द साइड रोम्बस आर ज्वाइन, इनके जो मिड पॉइंट है ना उनको ज्वाइन किया मेरे भाई इस टाइप से, ये पी क्यू आर एस मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, है ना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, इस टाइप से कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉर्म फिगर, ये जो इसके अंदर फिगर बनी है इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, आयत बनता है, आयत का एरिया कितना होता है L इंटू बी। देखिए भाई यहां से इसको मिलाया, देखिए मेरे भाई इस डायगोनल को यहां से यहां तक मिलाया, ये 12 है, और ये जो ट्राइंगल है तो इसके ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु अगर होते हैं तो तीसरी भुजा के पैरेलल होते हैं और तीसरी भुजा की आधी होती है मध्य बिंदु वाली भुजा, यानी ये 6 होगी। तो दूसरी कितनी है 16, तो मेरे भाई ये कितनी होगी 8, ये अगर 16 है मेरे भाई, ये भुजा अगर 16 है तो ये कितनी होगी 8, यानी ये जो फॉर्म वाली फिगर बनी है ये 6 और 8, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए मेरे भाई किसी भी ट्रायंगल की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो भुजा मिला रही है वो तीसरी भुजा के, ट्रायंगल की तीसरी भुजा के समांतर और उसकी हाफ होती है। देखिए मेरे भाई एक रोम्बस दे रखा है, ए बी सी डी, इसका एक डायगोनल 16 दे रखा है मेरे भाई, ये 16 है तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, आगे देखिए भाई, साइड ऑफ ए रोम्बस 2 सेंटीमीटर लेस द अदर डायगोनल, यानी 2 सेंटीमीटर कम है दूसरे डायगोनल से, यानी जो इसकी साइड है ना वो 2 सेंटीमीटर कम है इस वाले डायगोनल से। तो मेरे भाई ये पूरा डायगोनल क्या मान लेते हैं, ये x तो ये भी x, यानी पूरा कितना है 2x और इससे 2 सेंटीमीटर ये कम है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो मेरे भाई ये देखिए यहां से ये 90 का, ये x है, ये 8 है, ये कितना 2x माइनस 2। ठीक है, क्या आएगा x स्क्वायर। ठीक, और मेरे भाई इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना आ गया 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 और 2 8x। ठीक है, देखिए भाई इसको उधर भेज देते हैं, देखिए भाई इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर लिया, ये कितना आ गया 7, और उसको उधर भेजा तो देखिए 64 में से 4 गए 60 बच गए ना, इसको इधर भेजा तो 4 में से 1 जाएंगे 3x माइनस 8x। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं भाई, वैल्यू से ही क्वेश्चन सोल्व होगा, या तो इसको उधर ले जाओगे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू कैसे रखोगे, x बराबर एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे, एक बार 3 मानेंगे, एक बार 4 मानेंगे, एक बार 5 मानेंगे, एक बार 6 मानेंगे। देखते हैं तो मेरे भाई अगर सबसे पहले 1 रखते हैं तो यहां 1 ही आ जाएगा, 3 माइनस 8 यानी नहीं होगा। 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 यानी 12, 12 और माइनस 16, तो मेरे भाई ये भी नहीं आएगा। 3 रखोगे
3 का स्क्वायर 9 और ये 3 मेरे भाई कितने आ गए 27, 27 और 8 या 24, तो मेरे भाई 60 के बराबर ये भी नहीं आया। 4 रख के देख, 4 चौक 16 इंटू 3, ये कितने हो गए 48। तो मेरे भाई ये जब 48 आ रहे हैं तो 60 तो वैसे ही नहीं आ पाएगा। 5 रख के देख लो, 25 इंटू 3, हाँ ये बन सकता है 75 और 8 पंजे 40, माइनस किया मेरे भाई 35, तो ये भी नहीं बना। 6 रख के देख लेते हैं कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108 और मेरे भाई 8 इंटू 6 यानी 48, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 6 आ गई। तो मेरे भाई ये भी 6 और ये भी 6। अब क्या फाइंड करना था, इसका एरिया फाइंड करना था। तो ये 12 इंटू 16 भाग में 2 काट दिया, 12 8 96। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। क्यों, मैंने एरिया बताया था आपको 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, ये एक रोम्बस है, इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया और इसको मैंने शेडेड किया। तो आपको फाइंड करना है शेडेड एरिया और रोम्बस के एरिया का रेशियो। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं कल इसको समझाऊंगा आपको कैसे आता है ये। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है पढ़ाने, ठीक है भाई, सभी को वीडियो अच्छी लग रही है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों को। ठीक है भाई, धन्यवाद।